हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, हम आज बीए थर्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहे हैं। साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वैसे मैं अपलोड कर चुकी थी, लेकिन आपके लिए मैंने 15 और 16 में जो पेपर हुए थे वो भी अरेंज किए हैं। तो 15 का पेपर मैं अभी ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, तो जस्ट अभी अपलोड किया है। बैक टू बैक आज सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगी। बाकी जो भी कंटेंट होगा मैं कोशिश करूंगी कि आप तक पहुंचाने की, लेकिन आप भी अगर हिंदी मिरर से कनेक्ट है और आप लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर क्या कीजिए। लाइक आप करते हैं हमें मोटिवेशन के लिए, और शेयर करते हैं आप अपने ही जैसे स्टूडेंट्स के लिए। आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती है जिनको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन बैंक नहीं मिलते हैं, और वो सोचते हैं कि हम क्या पढ़ें। तो थोड़ा प्रीवियस पेपर से और क्वेश्चन बैंक से गाइडेंस मिल जाता है स्टूडेंट्स को। तो आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं केयर करेंगे। अब यहाँ पर बता दें कि 15 का भी अपलोड हुआ था। अब ये 16 का पेपर है, वही पेपर सेकंड अरबो, और यहाँ पर 3 घंटे का ये आपका पेपर होता है। पहले भी 3 घंटे का होता था, लेकिन पहले जो पेपर होता था वह 75 मार्क्स का होता था। उस वक्त सेमेस्टर था, लेकिन सिलेबस सेम है ईयरली का, और जो उस वक्त पेपर होता था तो उनका भी सेम ही था। जनपदीय भाषा साहित्य का पहले की तरह ही हमने एक ही यहाँ पर फ़ोटो ले रखा है, लेकिन अभी जो 15 वाला हमने अपलोड किया था वहाँ भी हमने एक ही पिक ली थी, और उसका रीज़न यही था कि हमारे यहाँ उत्तरांचल चल रहा है और जनपदीय नहीं चल रहा था, तो ये पिक नहीं ली थी हमने। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले पहले आप तक ये वाला पेपर भी पहुँचाने की। कहीं से भी अरेंज करें, लेकिन कोशिश करेंगे। चलिए, ये कुछ भावार्थ हैं, आप देख सकते हैं इनको। आगे चलते हैं। उत्तरांचल का हिंदी साहित्य पेपर सेकंड और बाखंड। यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर देने थे, और आपके भी 3 ही आते हैं करने के लिए लॉन्ग में, लेकिन यहाँ पर संदर्भ आते थे पहले। हो सकता है इस बार भी संदर्भ आ जाए, तो चेक कर लेते हैं कौन कौन से संदर्भ यहाँ पर पूछे गए थे। पहला जो संदर्भ पूछा गया था, सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये कहाँ से लिया गया है संदर्भ। कुछ के मैं बताती चलूँगी, कुछ के आप मुझे बताएंगे, और जिससे सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ से लिए गई हैं व्याख्याएं। यह वही सोने का मायामर्ग है मित्र जिसने राम जी को धोखे में डाल दिया था। स्वामी जी बोले, आज भी उसी के पीछे पागल होकर दौड़ी चली जा रही है। इतने युगों के बाद भी अभी तक इस विचित्र मानवीय मनोवृत्ति में कोई अंतर नहीं आ पाया। कभी कभी बिजली के से प्रकाश या सत्य मेरे आगे कौन जाता है कि जब तक मानवता इस सोने के हिरण से मोह से मुक्त नहीं हो जाती या हो पाती, तब तक उसकी एक दूसरे से जुड़ी हुई असंख्य व्याधियों का कभी अंत नहीं हो सकता। व्याधियाँ यानी कि जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। नेक्स्ट, प्रकृति को भोगा था मनु ने हरयुग में तन मन धन खोकर, प्रसव सही श्रद्धा ने शत जन्म सभ्यताओं को देकर। ये जुका तो आपका पूछा गया है और मैंने बता दिया है 15 वाले जो पेपर है आपका। अब देखिए, बिल्कुल रिपीटेड ये पूछा गया है। वह अब कभी नहीं लौटेगी तू कहता है, मैंने उसे कहा होगा नहीं। पानी को कौन कहता है तू बह, फूल को कौन कहता है कि तू खिल। ईश्वर की इच्छा पूरी होने दे वेदा, तू कभी उसे फूल में, कभी प्यास में देखना, कभी सूखे में जमीन दर के, तो दरार से झांकते हुए तू उसे देखेगा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कहाँ से पूछा गया है, लेकिन ये आप मुझे बताएंगे कि कौन किससे कह रहा है। लेकिन ये पूछा गया है बांसुरी बस्ती से। सत्य है शाश्वत दिशा, जीवन का सार है, ईश्वरीय प्यार है, सृष्टि का श्रृंगार है। इसे जो जीता है अमृत तो पीता है। जितना कठिन है यह पथ उतना ही सरल है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, बताइए कहाँ से ली गई हैं। अंध धार्मिक विश्वास की जो महाशक्ति इतनी विशाल जनता को संगम में खींच लाई, उसे यदि उपयुक्त दिशाओं की ओर परिचालित किया गया होता तो उसके द्वारा किसी प्रबल राष्ट्रीय तथा सामाजिक शक्ति का संचय हो सकता था, जो केवल इसी राष्ट्र की नहीं बल्कि विश्व मानवता की जड़ता को तल से सतह तक हिला सकती थी। बताइए कहाँ से लिया गया है। अब आ चुके हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। पहले भी आपके 5 ही प्रश्न पूछे जाते थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अग्नि सागर का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए।
किस भाव से लेकर लिखी गई है ये वाली जो आपका प्रबंध काव्य है अग्निसागर, किस भाव को लेकर लिखा गया है, इसमें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है लंगड़ी किरण कविता का भाव क्या है, समझाइए। अब लंगड़ी किरण के बारे में आपको लिखना है कि इसमें क्या बताया गया है, कवि के क्या भाव रहे जब उसने लंगड़ी किरण को लिखा। अग्निसागर के काव्य के नामकरण के औचित्य को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, सिर्फ आपको सारांश पढ़ना होता है, सारांश के द्वारा ही आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, लंगड़ी किरण का भी आप जो है भावार्थ पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है कवि, और फिर उस हिसाब से उसको एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट है मनु के मिथ्य महत्व को स्पष्ट कीजिए। फिर इसके बाद आपका है पार्थ सारथी डबराल का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। कहानी के तत्वों को संक्षेप में समझाइए। कहानी के तत्व, उपन्यास के तत्व, ये मैं आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा चुकी थी और बहुत अच्छे से मैंने आपको बताए थे। और बहुत अच्छी वीडियो एक हिंदी में पर डली हुई है कहानी से संबंधित, उसको आप देख लीजिएगा, काफ़ी व्यूज भी हैं उस पर, बहुत अच्छी चलती है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है सब कुछ। चलते हैं आगे। मंगलेश डबराल का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 के संक्षिप्त जीवन परिचय पूछ लिए, लेकिन जो आपका 15 वाला पेपर था वहाँ और पूछे गए थे। अब देखिए ये प्रश्न भी, उपन्यास और कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न भी बनेगा क्योंकि आपके जो सिलेबस में है उपन्यास भी है, कहानी भी है, यात्रा वृत्तांत भी है। आपने 15 वाले पेपर में नोट करा होगा कि जो पहला क्वेश्चन था वो यात्रा वृत्तांत से ही संबंधित था, है ना। चलते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। उपन्यास के तत्वों के आधार पर जहाज के पंछी की उपन्यास की समीक्षा कीजिए। आपने एक बात नोटिस की कि ये प्रश्न आपसे 15, 16, 22, 23 चारों में पूछा गया है। बांसुरी बजती रही, इसका चरित्र भी आपसे जो है चारों यानी 3 में तो पूछा ही गया है। तो दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, सिद्ध कीजिए कि अग्निसागर इतिहास और कल्पना का समन्वय है। अग्निसागर प्रबंध काव्य के कथानक को स्पष्ट करते हुए इसकी मूल समस्या क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर अग्निसागर और कामायनी का डिफरेंस नहीं पूछा गया है, कौन से धरातल पे है, सिर्फ अग्निसागर के बारे में यहाँ पूछा गया है। अब अग्निसागर की कितनी दिशाएं हैं सभी को पता है, उसमें 10 दिशाएं हैं। जहाज का पंछी उपन्यास की कहानी किस शहर से आरंभ होती है, बताइए कहाँ से आरंभ होती है। पत्थर और पानी है यात्रा वृत्तांत। ईरा प्रतीक है किसकी। अब देखिए प्रश्न रिपीटेड है, एमसीक्यू में हो सकता है इस बार भी आपसे ये रिपीट हो जाए। चलते हैं आगे। भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत है, बताइए कौन सा यहाँ पर कवि या लेखक किस ज्ञानपीठ से पुरस्कृत है, और रचना भी याद रखिएगा कौन सी है, अच्छा रहेगा अगर आप अच्छे से लिख कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निसागर की दिशा 5 का शीर्षक क्या है। सारी 10 की 10 जितनी भी दिशाएं हैं आपको उनके नाम याद होने चाहिए, और साथ में उनमें जो लिखा है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक नए किस्से का जन्म बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका। अग्निसागर के रचयिता का नाम सभी को पता है, पत्थर और पानी के लेखक का नाम सभी को पता है, यहाँ पर आ चुके हैं सबके नाम। नेक्स्ट है, रोटी की महक कहानी के लेखक का नाम, बिल्कुल प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आपके बन सकते हैं 99%। बांसुरी बजती रही नाटक के नायक सभी को पता है बीजानंद हैं। जहाज के पंछी का सभी को पता है ईलाचंद्र जोशी हैं। अग्निसागर की नायिका श्रद्धा है, सत्य है। सर्वप्रथम श्रेणी बीजानंद को कहाँ देखती है, पनघट पर या खेत पर, सभी को पता है पनघट पर वो पानी पीने के लिए उसके मांगता है, वह मना कर देती है या हंस देती है। पत्थर और पानी यात्रा संस्मरण के क्षेत्र से संबंधित है, गढ़वाल से या फिर कुमाऊं से, बताइए कहाँ का वर्णन किया है लेखक ने यहाँ पर। तो ये कुछ प्रश्न थे आपके 16 से पेपर में से, और फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेशन देता है और